हेलो दोस्तों, आज हम राजनीति विज्ञान का तीसरा वीडियो पढ़ेंगे। तीसरे वीडियो में हम देखेंगे राजनीति विज्ञान का तीसरा वीडियो पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में हमने देखा था राजनीति विज्ञान के सिद्धांत। राजनीति विज्ञान के सिद्धांत तक हमने पढ़ा था। राजनीति विज्ञान के सिद्धांत में हमने राजनीति विज्ञान के सिद्धांत में परंपरागत राजनीति हमने यहाँ तक पढ़ा था। और राजनीति विज्ञान के सिद्धांत, राजनीति विज्ञान के सिद्धांत, इसमें दो सिद्धांत पढ़ा था। एक था परंपरागत राजनीति विज्ञान, परंपरागत राजनीति विज्ञान, राजनीति विज्ञान, और दूसरा था व्यवहारवादी राजनीति विज्ञान। व्यवहारवादी राजनीति विज्ञान, व्यवहारवादी राजनीति विज्ञान, व्यवहारवादी राजनीति विज्ञान। इसमें हमने पढ़ा था कि जो परंपरागत राजनीति विज्ञान है 18वीं शताब्दी से लेकर 19वीं शताब्दी तक था। 19वीं शताब्दी। और जो हमारा व्यवहारवादी विज्ञान था वह 20वीं शताब्दी का था। 20वीं शताब्दी का। और इसमें दो था। पहला था व्यवहारवादी राजनीति विज्ञान जो 1950 में आया, 1950 में। और दूसरा था उत्तर व्यवहारवादी राजनीति जो 1969 में आया। कब आया? 1969 में। उत्तर व्यवहारवादी राजनीति था जो कि 1969 में आया। इसे चिंतक मूलक पद्धति द्वारा ज्ञात किया जाता है। चिंतक मूलक पद्धति द्वारा ज्ञात किया जाता है। और दूसरे को अनुभव मूलक पद्धति द्वारा ज्ञात किया जाता है। चिंतक मूलक पद्धति में हम क्या करते हैं, इसमें तर्क वितर्क विचार विमर्श करके ही किसी भी चीज के अंत पर पहुंचते हैं। अनुभव मूलक पद्धति में यह होता है कि अनुभव के आधार पर ही सारा ज्ञान प्राप्त किया जाता है। अब आगे हम पढ़ेंगे। यहाँ तक तो हमने पिछली वीडियो में पढ़ लिया था। अब हम पढ़ेंगे परंपरागत राजनीति विज्ञान की परिभाषाएं। परंपरागत राजनीति विज्ञान की परिभाषाएं। परंपरागत राजनीति विज्ञान की परिभाषाएं। परंपरागत राजनीति विज्ञान की परिभाषा दो प्रकार के वैज्ञानिकों ने दिया। पहला
पाश्चात्य 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 राजनीतिक विचारकों के अनुसार, राजनीतिक विचारकों के अनुसार, विचारकों के अनुसार, पाश्चात्य राजनीतिक विचारकों के अनुसार, और दूसरी जो थी भारतीय राजनीतिक विचारकों के अनुसार, भारतीय राजनीतिक विचारकों के अनुसार। सबसे पहले हम चलेंगे पाश्चात्य राजनीतिक विचारकों के अनुसार। पाश्चात्य राजनीतिक विचारकों ने किन किन प्रकार से कैसे कैसे परिभाषा का दिया, इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। पाश्चात्य राजनीतिक विचारकों ने परिभाषाएं जो दी राजनीति विज्ञान की, कि राजनीति विज्ञान क्या है, कैसे है, उसको पाश्चात्य राजनीतिक विचारकों ने उसे 3 भागों में बांटा। कितनों भागों में? 3 भागों में। पहला था राज्य के अध्ययन के रूप में, यानी राजनीति में सिर्फ राज्य का अध्ययन किया जाता है। पाश्चात्य राजनीतिक विचारकों ने कहा, कुछ विचारकों ने कहा कि राजनीति में राज्य का अध्ययन किया जाता है, लेकिन कुछ ने कहा सरकार के अध्ययन के रूप में कहा जाता है। किसके अध्ययन में? सरकार के अध्ययन के रूप में। और कुछ ने कहा कि राज्य और सरकार दोनों के अध्ययन के रूप में कहा जाता है, राज्य और सरकार दोनों के अध्ययन के रूप में किया जाता है। तो पाश्चात्य विचारकों के अनुसार, पाश्चात्य विचारकों के अनुसार, विचारकों के अनुसार राजनीति विज्ञान की 3 प्रकार से परिभाषाएं दी। पहला राज्य के अध्ययन के रूप में, राज्य के अध्ययन के रूप में दूसरा आता है 1 नंबर, फिर दूसरा आता है सरकार के अध्ययन के रूप में, सरकार के अध्ययन के रूप में। और लास्ट में आते हैं तीसरा, जो ये कहते हैं राज्य और सरकार दोनों के अध्ययन के रूप में, राज्य और सरकार दोनों के अध्ययन के रूप में करते हैं। फिर इसके बाद हम लोग इसमें 3 जो पाश्चात्य विचारक थे राजनीति विज्ञान को 3 रूपों में मानते हैं। पहला राज्य के अध्ययन के रूप में, दूसरा सरकार के अध्ययन के रूप में, तीसरा राज्य सरकार के अध्ययन के रूप में। पहले नंबर पे राज्य के अध्ययन के रूप में करते हैं, दूसरे पे सरकार के अध्ययन के रूप में, तीसरे राज्य और सरकार दोनों के अध्ययन के रूप में करते हैं। इसमें अलग अलग वैज्ञानिक जो राजनीतिक विचारक थे वो थे, जैसे कौन कौन थे? राज्य के रूप में मानने वाले में सबसे पहले लट्सली, सबसे पहले थे ब्लंटशली। इन्होंने माना कि लट्सली ने माना कि राजनीति विज्ञान राज्य का अध्ययन करता है। दूसरे थे गार्नर और तीसरे थे जेम्स। तीसरे नंबर पर थे जेम्स और चौथे नंबर पर थे जाकारिया और भी अनेक थे, अन्य लोग भी थे।
और इसके बाद आगे आते हैं दूसरे नंबर वाले वैज्ञानिक जो थे, जो कि राज्य को राजनीति के रूप में मानते थे, उनके राज्य को सरकार के अध्ययन के रूप में मानते थे, सरकार के रूप में मानने वाले थे शीले, पहले नंबर पर शीले, दूसरे नंबर पर जो था आपका लिकाक, कौन था? लिकाक। इन लोगों ने माना कि, इन दोनों ने माना कि राज्य का अध्ययन सरकार के अध्ययन के रूप में किया जाता है। इन लोगों ने माना कि राज्य के अध्ययन के रूप में किया जाता है, इसने माना कि सरकार के अध्ययन के रूप में किया जाता है। और कुछ ऐसे भी राजनीति वैज्ञानिक थे जिन्होंने माना कि राज्य और सरकार दोनों के रूप में किया जाता है, जिसमें पहला डिमांग, बी नंबर पे थे आपके पालजैनेट, और सी नंबर पर जो थे आपके गिलक्राइस्ट, और डी यानी चौथे नंबर पे आपके थे जो कि आशीर्वादम थे, आशीर्वादम इत्यादि अन्य लोग भी थे। इस पर देखा जाए तो पश्चात राजनीति विज्ञान विचारकों ने राजनीति विज्ञान के अध्ययन को 3 भागों में डिवाइड करके अध्ययन किया। पहला था राज्य के अध्ययन के रूप में, दूसरा था सरकार के अध्ययन के रूप में, तीसरा राज्य और सरकार दोनों के अध्ययन के रूप में, जिसमें थे ब्लटसली राज्य के रूप में मानते हैं, गार्नर राज्य के रूप में मानते हैं, जेम्स राज्य के रूप में मानते हैं, जाकारिया राज्य के रूप में। सरकार के अध्ययन के रूप में शीले थे, लिकाक थे। राज्य और सरकार दोनों के अध्ययन के रूप में डिमांग और पालजैनेट थे, डिमांग, पालजैनेट, गिलक्राइस्ट, आशीर्वादम और अन्य भी वैज्ञानिक थे। इस प्रकार से पाश्चात्य राजनीतिक विचारकों ने राजनीतिक विज्ञान को 3 भागों में बांटकर अध्ययन किया और उसी को अलग अलग प्रकार से राजनीतिक विज्ञान की अलग अलग परिभाषाएं दी, जो कि निम्नलिखित हैं। पहले राज्य के अध्ययन के रूप में हम देखेंगे, राज्य के अध्ययन के रूप में, अध्ययन के रूप में, राज्य के अध्ययन के रूप में, जो कि परिभाषाएं निम्नलिखित हैं। पहला है ब्लटसली के अनुसार, किसके अनुसार? ब्लटसली के अनुसार। इन्होंने भी राजनीति विज्ञान के परिभाषाएं दी, ब्लटसली ने भी राजनीति विज्ञान की परिभाषाएं दी। उन्होंने कहा कि राजनीति विज्ञान वह विज्ञान है, ब्लटसली ने कहा राजनीति विज्ञान वह विज्ञान है, राजनीतिक विज्ञान वह विज्ञान है जिसका संबंध राज्य से है, जिसका संबंध राज्य से है, जिसका संबंध राज्य से है, और जो यह समझने का प्रयत्न करता है, और जो यह समझने का प्रयत्न करता है, जो यह समझने का प्रयत्न करता है कि राज्य के आधारभूत तत्व क्या हैं, कि राज्य के आधारभूत तत्व
क्या हैं, राज्य के आधारभूत तत्व क्या हैं, उनकी किन विविध रूपों में अभिव्यक्ति होती है, उनकी किन विविध रूपों में अभिव्यक्ति होती है, तथा उसका विकास कैसे होता है, तथा उसका विकास कैसे होता है। यानी ब्लक्सली कहते हैं कि राजनीतिक विज्ञान वह विज्ञान है जिसका संबंध राज्य से, और जो यह समझने का प्रयत्न करता है कि राज्य के आधारभूत तत्व क्या हैं, उनकी किन विविध रूपों में अभिव्यक्ति होती है तथा उसका विकास कैसे होता है। यानी ब्लक्सली जो हैं राजनीतिक विज्ञान का अध्ययन मानते हैं कि राजनीतिक विज्ञान के अध्ययन में सिर्फ राज्य का अध्ययन किया जाता है, राज्य का अध्ययन किया जाता है। इसके बाद आते हैं अगले विचारक। उसके बाद अगले विचारक आते हैं गार्नर। गार्नर के अनुसार गार्नर भी राजनीतिक विज्ञान को एक राज्य के रूप में मानते हैं। गार्नर कहते हैं राजनीतिक विज्ञान विषय के अध्ययन का आरंभ, राजनीतिक विज्ञान के विषय के अध्ययन का आरंभ राज्य तथा अंतराज्य के साथ होता है। राजनीतिक विज्ञान विषय के अध्ययन का आरंभ तथा अंतराज्य के साथ होता है। यानी गार्नर कहते हैं कि राजनीति विषय के अध्ययन का आरंभ, विषय के अध्ययन का आरंभ तथा अंत राज्य के साथ होता है, राज्य के साथ होता है, राज्य के साथ होता है, राज्य के साथ होता है। ये गार्नर मानते हैं कि राजनीतिक विज्ञान के विषय का अध्ययन का आरंभ तथा अंत राज्य के साथ होता है। गार्नर कहते हैं राजनीतिक विषय के अध्ययन का आरंभ तथा अंत राज्य के साथ होता है। ऐसे इसके बाद आते हैं अगले वैज्ञानिक जाकारिया। तीसरे नंबर पर आते हैं जाकारिया। ये भी क्या मानते हैं, राजनीतिक विज्ञान का जाकारिया ये मानते हैं कि राजनीतिक विज्ञान विषय का भी अध्ययन राज्य के रूप में ही किया जाता है। इन्होंने क्या किया है, राजनीतिक विज्ञान व्यवस्थित रूप से राजनीति विज्ञान व्यवस्थित रूप से राजनीतिक विज्ञान व्यवस्थित रूप से उन आधारवाद सिद्धांतों का निरूपण है, उन आधारभूत रूपों का निरूपण करता है, रूपों का निरूपण करता, आधारभूत रूपों का निरूपण करता है
निरूपण करता है, जिनके समिष्ट रूप में, जिनके समिष्ट रूप में राज्य को संगठित किया जाता है, राज्य को संगठित किया जाता है, संगठित किया जाता है, राज्य को संगठित किया जाता है और प्रभुसत्ता का प्रयोग किया जाता है, और प्रभुसत्ता का प्रयोग किया जाता है। यानी कहने का अर्थ है दोस्तों कि जकारिया भी आते हैं तो वो भी अपनी परिभाषा देते हैं, तो परिभाषा में सिर्फ उनके राजनीतिक विज्ञान के अध्ययन का केंद्रीय विषय जो कि राज्य होता है, कौन होता है? राज्य। राजनीतिक विज्ञान के व्यवस्थित रूप से उन आधारभूत रूपों का निरूपण करता है जिनके समिष्ट रूप में यानी सभी रूप में राज्य को संगठित किया जाता है और प्रभुसत्ता का प्रयोग किया जाता है। यह भी आते हैं तो क्या करते हैं? राज्य को, राजनीतिक विज्ञान को राज्य के इर्द गिर्द ही रख देते हैं। इसके बाद हम आगे चलेंगे। सरकार के अध्ययन के रूप में, दूसरा हम बताए थे सरकार के अध्ययन के रूप में। दूसरे में जब हम आते हैं तो देखते हैं कि राजनीतिक विज्ञान के राज्य के अध्ययन के रूप में देखते हैं, लेकिन दूसरे जब आते हैं तो उन्होंने कहा कि सरकार के अध्ययन के रूप में। किसके अध्ययन के रूप में? सरकार के अध्ययन के रूप में। सरकार के अध्ययन के रूप में उन्होंने बताया कि राजनीति, कुछ वैज्ञानिक ऐसे आए जिन्होंने कहा कि नहीं, राज्य के रूप में नहीं, राजनीतिक विज्ञान में सरकार का अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन किया जाता है? सरकार का। कुछ लोगों ने कहा कि राज्य का अध्ययन किया जाता है राजनीतिक विज्ञान में, लेकिन आने वाले कुछ अलग वैज्ञानिक जो आए, राजनीतिक विचारक आए, तो उन्होंने कहा कि नहीं, सरकार के अध्ययन के रूप में किया जाता है। किसके अध्ययन के रूप में? सरकार के। अब देखते हैं कौन कौन है सरकार के अध्ययन के रूप में। इसमें सबसे पहले आते हैं शिले। कौन आते हैं? शिले के अनुसार, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है। शिले के अनुसार, शिले कहते हैं राजनीतिक विज्ञान उसी प्रकार राजनीति विज्ञान उसी प्रकार सरकार के तत्वों का अध्ययन करता है। सरकार के तत्वों का अध्ययन करता है, जैसे संपत्ति शास्त्र, संपत्ति शास्त्र, संपत्ति का, जीव शास्त्र, जीव का, बीजगणित, अंकों का, ज्यामिति शास्त्र, स्थान और लंबाई चौड़ाई का, ज्यामिति शास्त्र, स्थान और लंबाई चौड़ाई का, स्थान
एवं लंबाई चौड़ाई का करता है, लंबाई और चौड़ाई का करता है, लंबाई चौड़ाई का करता है। यानी शिले ने कहा कि राजनीति विज्ञान उसी प्रकार सरकार के तत्वों का अध्ययन करता है, जैसे संपत्ति शास्त्र, जैसे संपत्ति शास्त्र संपत्ति का, जीव शास्त्र जीव का, बीज गणित में अंकों का, तथा ज्यामिति शास्त्र में स्थान और लंबाई चौड़ाई का अध्ययन किया जाता है। उसी प्रकार से राजनीति विज्ञान में राजनीति और सरकार के सभी तत्वों का अध्ययन किया जाता है। इन्होंने कहा। फिर इसके बाद आते हैं लिकाक, दूसरे नंबर पर आते हैं लिकाक। लिकाक के अनुसार इन्होंने क्या किया कि राजनीतिक विज्ञान को क्या कहा, सरकार के अध्ययन के रूप में कहा, राजनीतिक विज्ञान के सरकार के अध्ययन के रूप में कहा। इनकी परिभाषा है कि राजनीतिक विज्ञान सरकार से संबंधित विधा है। राजनीति विज्ञान सरकार से संबंधित विधा है, सरकार से संबंधित विधा है। उन्होंने राजनीति विज्ञान को क्या माना, राजनीति विज्ञान को सरकार से संबंधित विधा माना। किसने माना? लिकाक ने राजनीति विज्ञान को सरकार से संबंधित